Assalamu alaikum, dear 7th class students. I'm your math teacher, Alia ma'am. आज हमने ली है एक्सरसाइज नंबर 12.1। कल मैंने बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, वो कैसे बनते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते हैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स से विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशंस। आज हम करेंगे उसके एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, गिव द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। आपको दिए गए हैं क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स, उनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में प्रेजेंट करो। यूज करना है वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और ऑपरेशंस। पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है इसमें, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। y में से z निकालो, y माइनस z। इसी तरह सेकेंड पार्ट, वन हाफ ऑफ द सम ऑफ numbers x and y। वन हाफ का मतलब 1/2, क्योंकि आपको स्टेटमेंट में दिया है, आपको नंबरिंग में देना है। 1/2 ऑफ का मतलब इनटू, फिर आपको दो नंबर्स लेने हैं x और y, लेकिन उनको सम करना है। वो ब्रैकेट में देंगे x प्लस y, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू x प्लस y। इन दोनों x y को इस 1 के साथ इंटू करेंगे, वो निकलेगा x प्लस y बाय 2। थर्ड पार्ट इसका देखिए, द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय itself। z को अपने ही आप से मल्टीप्लाई करो, z इंटू z, दैट इज z स्क्वायर। इसी तरह बाकी पार्ट्स इसके करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसमें हम ट्री मेथड यूज करेंगे। बी पार्ट करते हैं इसका, क्योंकि पहला पार्ट बहुत ही इजी है। 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसको कहते हैं एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें है कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड ऑपरेशंस। अब इसको कहते हैं एक्सप्रेशंस। इसमें कितने टर्म्स हैं? इसमें है 3 टर्म्स। एक है 1, दूसरा है x और तीसरा है x स्क्वायर। ये हो गई टर्म्स, इसको कहते हैं एक्सप्रेशंस, इनको कहते हैं टर्म्स। और अब इनके निकालने हैं फैक्टर्स। इसका कोई फैक्टर नहीं है, इसका भी नहीं है, इसके दो फैक्टर्स हैं, x और x। ये हुए फैक्टर्स। बाकी पार्ट्स इसी तरह से करने हैं, अलग अलग होकर। फ्रैक्शन अलग एक्सप्रेशन अलग दिखाना है, टर्म्स अलग दिखाने हैं और फैक्टर्स अलग दिखाने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। इस पार्ट में आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर इस तरह से समझ में नहीं आया तो आप इस तरह कर सकते हैं। टेबल बनाना है, टेबल में आप यहाँ पर दिखाएंगे एक्सप्रेशंस, फिर दिखाएंगे टर्म्स, उसके बाद दिखाएंगे फैक्टर्स। जैसे हैं पहला पार्ट -4x + 5, ये एक एक्सप्रेशन है। इसमें दो टर्म्स हैं, 4x और दूसरी टर्म है 5। इसमें फैक्टर्स निकालिए, -4 और x, ये हुआ एक टर्म के फैक्टर्स। उसके बाद दूसरा जो है वो खुद ही अलग है एक। इसी तरह हम इसमें सी पार्ट दिखाएंगे, ये मैंने ए दिखाया। इसी तरह सी, जैसे हैं 5y + 3y स्क्वायर। इसमें दो टर्म्स हैं, 5y और नेक्स्ट है 3y स्क्वायर। इसमें है फैक्टर्स 5 और y, दूसरे टर्म में फैक्टर्स हैं 3 और है y और है y। बाकी पार्ट्स इसी तरह करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पहले क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट निकालो, मगर जो खाली कांस्टेंट है उसको नहीं लेना है, जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है उसको दिखाना है। जैसे पहला पार्ट 5 माइनस 3 टी स्क्वायर, इसमें वो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट दिखाना है जो वेरिएबल के साथ है। आप बोलोगे 5 नहीं, वो खाली कांस्टेंट है, हमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट दिखाना है। इसका मतलब इसमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट is minus t square. Numerical coefficient is minus 3. इसी तरह लास्ट वाला पार्ट देखिए, इसमें है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है 0.1 और दूसरे में है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 0.0। आप इसको टेबल में भी दिखा सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई टर्म्स व्हिच कंटेन्स x एंड गिव द कोएफिशिएंट ऑफ x। इनमें बताइए वो टर्म्स निकालिए जिनमें x है और फिर x का कोएफिशिएंट भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, जैसे है y स्क्वायर x प्लस y, इसमें वो टर्म निकालनी है जिसमें x है, तो वो टर्म है y स्क्वायर x जिसमें x है। अब क्वेश्चन है इस फिर बताइए x का कोएफिशिएंट कौन है, x का कोएफिशिएंट है y स्क्वायर। इसी तरह लास्ट वाला पार्ट देखिए 12x y स्क्वायर प्लस 25, वो टर्म बताइए जिसमें x आता हो 12x y स्क्वायर, फिर बताइए x का कोएफिशिएंट कौन है 12y स्क्वायर। इसी तरह सारे पार्ट्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट इसी तरह से है, आइडेंटिफाई द टर्म व्हिच कंटेन्स y स्क्वायर, जिसमें y स्क्वायर आता है फिर साथ ही साथ y स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी बताओ। फॉर एग्जांपल 8 माइनस x y स्क्वायर, बताइए इसमें वो टर्म जिसमें y स्क्वायर आए, तो वो टर्म है ये। फिर बताइए y स्क्वायर के साथ कौन सा कोएफिशिएंट है, -x। उम्मीद है कि आप अंडरस्टैंड करते होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लासिफाई इनटू मोनोमिल्स, बाइनोमिल्स एंड ट्रिनोमिल्स। कल मैंने डेफिनेशन में आपको बताया कि एक टर्म को बोलते हैं मोनोमिल्स, 2 को बोलते हैं बाइनोमिल्स और 3 को बोलते हैं ट्रिनोमिल्स। इसमें आपको बताना है कौन कौन क्या है। जैसे पहला है वो है बाइनोमिल्स, second one is monomial, third one is trinomial, इसी तरह इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, state whether a given pair of terms is like or unlike। इसमें आपको बताना है कि ये like हैं या unlike हैं। पहले जो है वो है 1 और 100। आपके ख्याल में क्वेश्चन नंबर 8 1 और 100 ये like हैं कि unlike हैं? ये like terms है क्योंकि दोनों जो है वो constant है, like terms। -7x और 5/2x, बताइए ये क्या है? They are also like terms क्योंकि इनमें वेरिएबल सेम है, like terms। इसके बाद है -29x और -29y, माना कि 29 सेम है मगर इनका वेरिएबल सेम नहीं है, इसलिए they are unlike terms। बाकी क्वेश्चंस इसी तरह हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इस क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द टर्म्स इन द फॉलोइंग। इसमें आपको सेम निकालने हैं टर्म्स, लाइक टर्म्स निकालने हैं, इनमें अलग अलग। एक पार्ट हम दिखाएंगे, दूसरा पार्ट आप कीजिएगा अच्छे से करना खुद। पहला पार्ट ढूंढना है इनमें -y(x²) -x(y²), इसमें ढूंढिए कहां पर है x और y²। 2 इसके साथ लाइक है 2x(y²), ये दोनों लाइक हैं।
इसके बाद ढूंढते हैं -4 y x स्क्वायर। अब y x स्क्वायर ढूंढिए कहां पर है। 20 x स्क्वायर y। उधर इधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ती है, लेकिन हमारे वेरिएबल्स एक जैसे होने चाहिए। 8x स्क्वायर, इसके साथ देखिए कौन है लाइक 8x स्क्वायर, इसके साथ है -11x स्क्वायर। और भी है कोई और है -6x स्क्वायर। नेक्स्ट इज 2 निकला हमारा 7y। इसके साथ है खाली y। -100x, उसके साथ है सेम 3x। 2x 2xy -11 yx, उसके साथ है 2xy। ये देखिए इस तरह से लिखने हैं और यहाँ पर लिखना है इनको लाइक टर्म्स आर। बी पार्ट इसका कीजिएगा। उम्मीद है कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। आप बाकी पार्ट्स इसी तरह कीजिएगा। नए लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।